अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रजा वेस्ट फ्रॉम ज़ेस्टी बाइट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी सा और बहुत मज़ेदार सा मॉइस्ट वेफर केक। बहुत इजी और बहुत ट्रेडिशनल सी ये रेसिपी है। पहले बेकरीज़ के अंदर ये केक अवेलेबल होता था, अब नहीं बनता। और ये मैं आपको विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी। जिनके पास ओवन नहीं है उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से एक पैन के अंदर बनाएंगे। ये मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया। आप कोई भी पतीली ले सकते हैं। पहले मैं नमक की लेयर लगाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं नमक के बगैर आपको बता रही हूँ। आपने कोई भी स्टैंड ले लेना है या कोई भी इस तरह बर्तन जो हीट प्रूफ बर्तन है वो आपने उल्टा करके रख लेना है, जिसके ऊपर आपका केक पैन आसानी से सीधा आ जाए। ये मैंने स्टीम करने के लिए स्टैंड लिया था और मैंने इसको इतनी ही अपने हल्की आग के ऊपर आपने बहुत हल्की सी आग रखनी है। इसको रख देना है थोड़ा प्री हीट होने के लिए। इसके बाद आपने अपना केक पैन सेट कर लेना है। ये मैंने केक पैन लिया एक, उसको मैंने ग्रीस कर लिया और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया ताकि हमारा केक नीचे की तरफ स्टिक ना हो। आपने ग्रीस जो है इसको अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, यानी आपने ऑयल पूरे पैन में लगा लेना है। अब हम केक बनाएंगे। केक बनाने के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। या अपने 4 मीडियम साइज़ के अंडे लेने हैं। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है। ये सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्वांटिटी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। ज़ेस्टी बाइट्स पर रेजा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसको फॉलो कर लें। वहाँ पर आप मुझे अपनी सजेशंस दे सकते हैं। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। इसको आपने तब तक बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता और ये पेल कलर का नहीं हो जाता, यानी येलो कलर नहीं इसका रहना चाहिए, बिल्कुल लाइट येलो सा ऑलमोस्ट वाइट होने वाला हो, इस तरह का आपने फ्लफ़ी कर लेना है इसको। इसके अंदर मैंने शुगर डालनी है। ये ग्राम्स के अंदर और कप्स के अंदर मैंने शुगर भी आपको अवेलेबल कर दी है। ये आपने थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्वांटिटी अवेलेबल है। ज़रा ज़रा सी अपने करके शुगर ऐड करनी है, फिर इसको साथ साथ मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। आपने बहुत ध्यान रखना है इसका। ये स्पंज केक के अंदर जब तक आपके अंडे सही तरीके से बीट नहीं होंगे तब तक आपका स्पंज केक अच्छे नहीं बनेगा। आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। ये बहुत फ्लफ़ी होना चाहिए, बिल्कुल भी येलो सा नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होना चाहिए। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए आपकी चीनी और आपको ये फ्लफ़ी हो जाए मिक्सचर, इसके बाद हम इसके अंदर मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर केक को फैलाने के लिए हम ऐड करेंगे। इसको आपने बाद में फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने का तरीका अक्सर लोगों से गलत हो जाता है। आपने एक तरफ से चम्मच को लेना है, वुडन स्पून को या स्पैचुला को लेना है, और आपने दूसरी तरफ से उसको घुमा के लाना है। आपने फ़ोल्ड करना है। आपने तेज़ी मिक्स नहीं करना है इसको, बीटर के साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना और इसके बाद आसान तरीका मैं आपको ये दिखाती हूँ हाथ से मिक्स करने का तरीका। इस तरीके से अपने हाथ खोलने हैं और जल्दी से इनको अपने उंगलियों के साथ मिक्स कर लेना है। अगर आप इसको बीटर से मिक्स करेंगे तो आपका केक फैट जाएगा, और अगर आप फोल्ड करेंगे उसमें ज़्यादा देर लगती है, इसलिए मैंने आपको हाथ से मिक्स करने का तरीका दिखा लिया। आपने हाथ धो लेना है, उसके बाद या ग्लव्स पहन लें या आपने बिल्कुल हाथ साफ़ करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब आपका ये केक का मटेरियल बन जाए तब आपने केक पैन में फ़ौरन डाल लेना है। और आपने इसको जो हमने प्री हीट किया हुआ था उस केक का बर्तन जो आपने प्री हीट किया हुआ था नॉन स्टिक पैन, उसके अंदर जो है आपने इसको बिल्कुल सीधा रख लेना है, स्ट्रेट रख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये केक के मटेरियल को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। ये जो स्पंज केक होते हैं जिसके तरह आपने अंडे बहुत अच्छे तरीके से बीट के उसको आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते। आपने इसको फ़ौरन से बेक करने के लिए रख देना। अगर आप ज़रा से भी देर के लिए इसको बाहर रखेंगे तो आपका केक फूलेगा नहीं। ये देख लें आपने, जब आपका केक साइड से ब्राउन होना शुरू हो जाए और एक साइड से केक छोड़ना शुरू हो जाए तब आपने इसको खोल के देख लेना है और टूथपिक अंदर डाल के देख लेना है। अगर आपकी टूथपिक साफ़ निकली इसका मतलब है आपका केक बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत एहतियात के साथ, बहुत ध्यान के साथ आपने इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हमारा बहुत मॉइस्ट सा केक बनेगा। इसके बाद मैं इसके अंदर क्रीम बीट करूँगी। ये मैंने विपिंग क्रीम ली है, आप किसी भी कंपनी की विपिंग क्रीम ले सकते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से बीट करना है। आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक इसकी स्टिफ पीक्स नहीं बन जाती। और ये बीट करने के दौरान जब मेरी थोड़ी सी क्रीम जो है वो गर्म हो रही थी, आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी बिल्कुल ठंडी क्रीम होनी चाहिए। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए जो आपका बोल था जिसके अंदर क्रीम थी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फिर आपने इसको निकाल लेना है। अब वेफर केक के अंदर ये हमने बाकारखानी डालनी है। जो चीनी वाली बाकारखानी मिलती है आपको, चीनी वाली टाइयाँ जो मिलती हैं डिफरेंट बेकरी से, आपने वो ले लेनी है। उसको आपने अच्छे तरीके से उसका चूरा कर देना है। ये देखा है आपने जिस तरह मैंने अपने हाथ से इसको बहुत अच्छे से उसके क्रम्स बना लिए। उसको आपने बिल्कुल क्रश करके उसके अंदर हमने थोड़ी सी शुगर ऐड कर देनी है। ये पाउडर शुगर मैंने लिया है, एक चीनी लिया है मैंने, उसको पीस लिया है, वो ऐड कर देना और उसको मिक्सर बना के आपने साइड पे रख लेना है। जो चीनी वाली बाकारखानियाँ होती हैं आपने वो लेनी है।
अब ये क्रीम का मिक्सचर मैंने फ्रीज़र से निकाला था, इसको मैंने बीट किया है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी स्वीटनेस ऐड करने के लिए थोड़ी सी और शुगर डाल दी है। क्वांटिटी अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल होगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरीके से बीट करना है, तब तक बीट करना है जब तक इसकी स्टिफ पीक से बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से आपने करना है और आपकी क्रीम ठंडी होनी चाहिए। इसके बाद आपने असेंबलिंग करनी है। असेंबलिंग करने के लिए आपने जो केक है उसको रखना है ऊपर और उसको बीच में से काट लेना है। आपने इसको इवनली काटना है केक को अपने। ये मैंने केक बेस लिया, इसके ऊपर आप रखेंगे इसको केक को। इस सेंटर में से मैंने केक काट लिया था और आपके केक नीचे की तरफ रहे और आपकी बेस पे हिले ना केक, इसीलिए आपने केक रखने से पहले थोड़ी सी क्रीम लगा लेनी है नीचे की तरफ, ताकि आपका केक जो है वो ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए बेस के ऊपर। देखिए मैंने इस तरीके से क्रीम लगा ली थी। देखिए बिल्कुल बहुत मॉइस्ट सा हमारा केक बना हुआ है, फिर भी इसको हमने जो है सोक करना है मिल्क के साथ। आपने मिल्क लेना है, सिंपल जो रॉ मिल्क, दूसरा जो मिल्क होता है बॉयल हुआ हुआ, कोई भी आप मिल्क ले लें। या आप शुगर सिरप ले लें, ज़्यादा बेहतर ये है कि आप मिल्क से सोक करें। आपने इसको मिल्क से अच्छे तरीके से सोक कर लेना है। इस तरीके से सोक करने के बाद हमने इसके अंदर जो क्रीम बीट की हुई है वो डाल देंगे इसके ऊपर। बहुत इजी सी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। इसके अलावा भी आप डिफरेंट केक्स की रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए क्रीम आपने इस तरीके से स्पैचुला के साथ डाल लेनी है। इसको आपने स्प्रेड कर लेना है अच्छी तरीके से, चारों तरफ आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद जो आपने बाकरखानी का जो मिक्सचर बनाया हुआ था, यानी जो आपकी शुगर वाली टाइस थी उसका जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ था चीनी के साथ, वो आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। आप उसको एक दफ़ा बना के देखेंगे, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। आपके लिए ये ट्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ वेरी गुड। मैं आपको ओवन के टेम्परेचर को भी बता दूँगी कि आपने अगर ओवन में बेक करना हो तो आप उसको कितनी देर के लिए रखें और किस टेम्परेचर पे रखें। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको कवर कर लेना है केक को अच्छी तरीके से। इसके बाद ये जो हमारी दूसरी केक के जो आपने सेंटर में से काटा था केक, उसके बाद जो दूसरा केक था आपने उसकी उल्टी साइड रखनी है, क्योंकि उल्टी साइड ज़रा इवन होती है, यानी जो केक की बेस होती है वो ज़रा इवन होती है। आपने वो उसको ऊपर की तरफ रखना है। इसको भी अपने दूध के साथ अच्छे तरीके से सोक कर लेना है। कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सोक करना है। इसके बाद आपने फिर से क्रीम लगानी है और उसको स्प्रेड कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको स्प्रेड कर देना है। चारों तरफ आपने इसको स्प्रेड करना है, कोनों पे भी अच्छे तरीके से आ जाए। और इसके बाद साथ आपने इस जो बाकरखानी का मिक्सचर था वो आपने इसके ऊपर इसको टोटली कवर कर देना उससे। ये जो साइड पे आपकी क्रीम लगी हुई है आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लेना है। आपने बेस को गंदा नहीं रखना, ज़ाहिर है आपने इसको साफ़ कर लेना और साथ बाकरखानी के मिक्सचर को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना इसके ऊपर। बहुत इजी सी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। मेरे पास बेबी प्रेस फ्लावर्स पड़े हुए थे, आपके पास अगर कोई भी फ्रेश फ्लावर्स हैं तो आप उसको उससे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने वो इसके ऊपर ऐड कर दिए थे, फ्लावर्स को, फ्रेश फ्लावर्स को इसके ऊपर कर दिया था। बहुत मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। देखिए इस तरीके से आपने इसको कवर कर लेना अच्छी तरीके से और आपने इसको ठंडा कर देना है। ठंडा करके आप इसको सर्व करें। बहुत इजी सी मज़ेदार सी आपकी रेसिपी तैयार है। और इसके ऊपर साथ आप फ्लावर्स लगा लें और इसको डेकोरेट कर लें किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। बहुत मॉइस्ट सा केक है, इसको ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। थैंक यू।